नमस्कार प्यारे साथियों। नवरात्रि के 7वें दिन हम आपको लेकर आए हैं उज्जैन में स्थित भूखी माता के मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के किनारे भूखी माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। दरअसल इस मंदिर में 2 देवियां विराजमान हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यह दोनों बहनें हैं। इनमें से एक को भूखी माता और दूसरी को धूमावती के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को भुवनेश्वरी भूखी माता के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि स्पेशल डे 2 में हमने 24 खम्बा माता मंदिर के बारे में बताया था, जो महाकाल वन का प्रवेश द्वार है। और उस स्टोरी में हमने इस मंदिर की कहानी का भी जिक्र किया था, जो भूखी माता की कहानी है। आपकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टोरी भी अपडेट कर दी है और इसका लिंक हमने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम आज का यह वीडियो और जानते हैं माता के इस मंदिर की स्थापना का रहस्य। वैसे तो उज्जैन के लगभग सभी मंदिर राजा विक्रमादित्य की जीवन गाथा से जुड़े हुए हैं और इस मंदिर की कथा भी सम्राट विक्रमादित्य के राजा बनने की किंवदंती से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि भूखी माता को प्रतिदिन एक युवक की बलि दी जाती थी। तब जवान लड़के को उज्जैन का राजा घोषित किया जाता था और उसके बाद भूखी माता उसे खा जाती थी। एक दुखी माँ का विलाप देख नौजवान विक्रमादित्य ने उसे वचन दिया कि अपने बेटे की जगह वह नगर का राजा और भूखी माता का भोग बनेगा। राजा बनते ही विक्रमादित्य ने पूरे शहर को सुगंधित भोजन से सजाने का आदेश दिया। जगह जगह पर 56 भोग सजा दिए गए। भूखी माता की भूख विक्रमादित्य को अपना आहार बनाने से पहले ही खत्म हो गई और उन्होंने विक्रमादित्य को प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट होने का आशीर्वाद दिया। तो विक्रमादित्य ने उनके सम्मान में इस मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं कि उन सभी माताओं में से एक माता नरबली की शौकीन थी। तब राजा विक्रमादित्य ने इस समस्या के निदान के लिए देवी को वचन में लेकर नदी पार उनके मंदिर की स्थापना की। वचन में उन्होंने सभी देवी शक्तियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और कई तरह के पकवान और मिष्ठान बनाकर विक्रमादित्य ने एक भोजनशाला में सजाकर रखवा दिए। तब एक तख्त पर मेवा मिष्ठान का पुतला बनाकर लेटा दिया और खुद तख्त के नीचे छिप गए। रात्रि में सभी देवियां उनके उस भोजन से खुश और तृप्त हो गई। देवियां आपस में बात करने लगी कि यह राजा ऐसे ही हमें आमंत्रित करता रहा तो अच्छा रहेगा। जब सभी जाने लगी तभी एक देवी को जिज्ञासा हुई कि तख्त पर कौन सी चीज छिपाकर रखी हुई है। अन्य देवियों ने कहा कि हम तृप्त हो गए हैं, चलते हैं, लेकिन वह देवी नहीं मानी और तख्त पर रखे उस पुतले को तोड़कर खा लिया। खुश होकर देवी ने कहा कि किसने रखा इतना स्वादिष्ट भोजन। तब विक्रमादित्य तख्त के नीचे से निकलकर सामने आ गए और उन्होंने कहा कि इसे मैंने रखा है। देवी ने सम्राट विक्रमादित्य से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो, क्या वचन मांगना चाहते हो। विक्रमादित्य ने कहा कि माँ, मैं आपसे यही वचन चाहता हूँ कि कृपया करके आप नदी के उस पार ही विराजमान रहें, कभी भी नगर में प्रवेश ना करें। देवी ने राजा की चतुराई पर अचरज जाहिर किया और कहा कि ठीक है, तुम्हारे वचन का पालन होगा। सभी अन्य देवियों ने इस घटना पर उक्त देवी का नाम भूखी माता रख दिया। इस मंदिर में 2 द्वीप स्तंभ भी हैं, जिन पर हर साल नवरात्रि में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। नवरात्रि में अष्टमी की पूजा के बाद माता को मदिरा का भोग भी लगता है।